सो आफ्टर दिस टेबल आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा कि मीन टर्म्स के साथ साथ जो मज़ीद उसके अंदर मज़ीद हमने टर्म्स पढ़ी, मीन टर्म्स, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मीन टर्म्स, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स से क्या मुराद था। आपस में वो लिंक्ड ही है, बिल्कुल माइनर माइनर से डिफरेंस है। सम ऑफ मीन टर्म्स को हम स्टैंडर्ड सम ऑफ मीन टर्म्स कह सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम एक्सप्रेशन या टर्म यूज करते हैं वो हम मीन टर्म्स, एसओपी एंड एसएसओपी इस्तेमाल जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ मीन टर्म्स इज एक्चुअली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू योर एसएसओपी। सो जहां भी एसएसओपी का वर्ड यूज होगा आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास हर टर्म में हर वेरिएबल का मौजूद होना जरूरी है। एसओपी में ऐसी कोई शर्त नहीं है। और मीन टर्म, हर वो टर्म जो प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है वो हमारी मीन टर्म में काउंट होती है। सो इस टेबल के बाद इट इज़ ईजी फॉर यू कि आप इस टेबल के थ्रू ही, मतलब इसमें जो समरीज है उससे आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि डिफरेंट जो है टर्म्स वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं। फॉर मैक्स टर्म्स, पीओएस, एसपीओएस एक्सेट्रा, आप इस टेबल में सिर्फ ये करें, ये इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जहां जहां एंड है उसको और से रिप्लेस कर दें और जहां जहां और है उसको एंड से रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्स टर्म्स में सम टर्म्स आती हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स होता है, हर सम टर्म का प्रोडक्ट, और उसकी एग्जांपल्स हम प्रीवियसली देख चुके हैं। सो आप इस टेबल में अगर मैक्स टर्म्स, एसओपी और सॉरी पीओएस और एसपीओएस डाल के उसकी डेफिनेशन या उसकी एग्जांपल बनाना चाहें तो उसकी समरी भी इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको पहले इनिशियली ये बात बताई थी कि अगर हम एक चीज़ को समझ लें बड़े अच्छे तरीके से और तो हमें उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, वो भी फिर वो समझना ईजी हो जाता है। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कन्वर्जन्स अमंग डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कन्वर्जन बिटवीन एसओपी टू एसएसओपी। अब आप इन टर्म्स से वाकिफ होंगे, इन एब्रीविएशन से। दिस इज एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। वी आर सपोज टू कन्वर्ट एसओपी इनटू एसएसओपी। क्या स्टेप्स है इसके लिए? मल्टीप्लाई ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म बाय अ टर्म मेड अप ऑफ सम ऑफ द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। जिसका मतलब यह है कि वी विल एंड द टर्म which is missing a variable, say that variable is an x, with a term like इस term के साथ हम उस missing variable की deficiency को पूरा कर देंगे। और हमें ये बात boolean law से मालूम है कि x plus x का बार is equal to 1, तो 1 अगर किसी भी term के साथ and operation perform करेगा तो वो expression हमारा change नहीं होता, लेकिन हम उसका advantage जरूर ले सकते हैं। Second step है repeat your step number 1 until all resulting product terms contain all the variables in the domain either in complemented or uncomplemented form. This is our requirement of SSOP कि SSOP में सारे variables पाए जाते हैं और एक एक टाइम जरूर अकर करते हैं, बेशक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। Convert the boolean expression into SSOP. अब ये गौर कीजिएगा, this is your SOP expression but this is not your SSOP expression. वजह, डोमेन ऑफ योर एसओपी एक्सप्रेशन, ये एसओपी एक्सप्रेशन है जो गिवन है। डोमेन आपको, अब डोमेन वर्ड से भी आप वाकिफ हैं। डोमेन क्या है इसकी? ए, बी, सी एंड डी, 4 लिटरल्स और 4 वेरिएबल। कौन कौन से? ए से लेके डी तक इज द डोमेन ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है इसको एसएसओपी में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो एसएसओपी क्या कहता है कि हर टर्म में हर लिटरल का मौजूद होना जरूरी है। अब आपको ये बात बज़ाहिर यहां दिख चुकी होगी कि इसमें एक लिटरल मिसिंग है, इसमें 2 लिटरल्स मिसिंग है और ये सिर्फ कंप्लीट है। तो ये एसओपी जरूर है लेकिन ये एसएसओपी नहीं है। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एसएसओपी। टेक 1 टर्म एट अ टाइम। इसकी कितनी टर्म्स है गिवन एक्सप्रेशन की? 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। मैं एक एक टर्म को बारी बारी ले रही हूँ और उसका सोल्यूशन शो करूंगी ताकि आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ आ सके। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म ले ली है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज a डॉट b बार c। The missing variable in this term is d. So perform step number 1 जो ऊपर लिखा हुआ है। हम step number 1 करेंगे, we will and this term। ठीक हो गया? जो मिसिंग वेरिएबल है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख के एंड करेंगे अपनी गिवन टर्म के साथ। ये देखिएगा, a b का बार c टर्म एज इट इज आ गई, एंड का ऑपरेशन आ गया। मिसिंग वेरिएबल जो था हमने उसको किस टर्म में लिखना है? d प्लस डी का बार। अब इधर आइएगा, ये बूलियन आइडेंटिटी जो थी हमारी x प्लस एक्स का बार, ये देखिएगा इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब है d प्लस डी बार भी इक्वल्स टू 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज गिविंग अस द सेम टर्म।
इसका मतलब है कि हम बूलियन लॉ यूज कर रहे हैं ताकि हम कन्वर्जन कर सकें टू टेक द एडवांटेज ऑफ द बूलियन लॉ, और हमारा क्वेश्चन की टर्म अभी भी चेंज नहीं हुई है। आगे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, तो ए बी का बार सी डॉट डी पहली टर्म आ गई, ए बी का बार डॉट सी डी का बार दूसरी टर्म आ गई, और बीच में लॉजिक और आ गया बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम देख चुके हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन है वो ये है, जिसमें हमें बाहर दिख चुका है कि डोमेन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन अगर ए से लेके डी तक है तो इसमें दो वेरिएबल्स मिसिंग है। कौन कौन से? C and D are missing. So we are going to perform step number 1. सबसे पहले एक लिटरल को ले लीजिएगा, दोनों लिटरल एट अ टाइम मत लीजिएगा जो मिसिंग है, C and D को इकट्ठा मत लीजिएगा। ये एक टिप है, अगर आपकी बहुत अच्छी बूलियन लॉ को अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो चुकी हुई है तब जरूर ले लीजिएगा, लेकिन अवॉइड, पहले C को ले लें और उसके बाद डी लिटरल को लीजिएगा, उसको उसकी जो है डिफिशिएंसी हम पूरी करेंगे इस एक्सप्रेशन में। A बार डॉट B का बार, पहले मैंने C मिसिंग वेरिएबल ले लिया है, उसको हमने कैसे करना है, वी आर गोइंग टू एंड द मिसिंग वेरिएबल इन दिस फॉर्म। ये बात हमने स्टेप नंबर 1 में ऊपर एक्सप्लेन की हुई है, लिखी हुई है। अब बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी गॉट दिस एक्सप्रेशन ए बार बी बार डॉट सी प्लस ए बार बी बार डॉट सी का बार। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में अभी हमारा सी पूरा हुआ है, हमारा डी मिसिंग है, तो हमारा जो डी मिसिंग है वो किस एक्सप्रेशन में डलेगा, वो इक्वेशन नंबर 2 में आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फिल अप द मिसिंग वेरिएबल डी। ये हमारा ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का एक्सप्रेशन है जो रेड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। अब मिसिंग वेरिएबल हम डी प्लस डी बार कर रहे हैं। बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ईच टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाई, प्लस फिर ये टर्म इसके साथ डी बार के साथ मल्टीप्लाई हुई, हमारे पास ये एक्सप्रेशन ये टर्म आ गई। नेक्स्ट ए बार बी बार सी बार डी के साथ हुआ मल्टीप्लाई, ये टर्म आ गई, प्लस ये ए बार बी बार सी बार डी बार के साथ डॉट हुआ और ये टर्म आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। द थर्ड टर्म इन द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिएगा डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं, चारों वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस थर्ड टर्म के साथ हमें कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है इसमें, तो हमें इसके साथ कोई काम नहीं करना। Ultimately, the complete answer of SSOP form which is obtained by combining कौन सी equation? Equation number 1, equation number 3, equation number 3 क्यों? अब सवाल ये होगा जी equation number 2 skip हो गई? नहीं, equation number 2 skip नहीं हुई है। equation number 2 वो थी जिसमें सेकेंड टर्म का एक लिटरल मिसिंग फुलफिल हुआ था लेकिन दूसरा लिटरल मिसिंग रहता था, जो अल्टीमेटली थर्ड एक्सप्रेशन में पूरा हुआ। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड द थर्ड टर्म ऑफ योर गिवन एक्सप्रेशन को कंबाइन करके वी गॉट द अल्टीमेट एक्सप्रेशन विच इज SSOP। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ये देखिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, और देखिएगा हर टर्म के अंदर द डोमेन ऑफ योर गिवन एक्सप्रेशन दैट इज 4 वेरिएबल्स A B C D, चारों के चारों वेरिएबल आपकी हर टर्म के अंदर मौजूद है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कन्वर्टिंग POS नाउ टू SPOS, प्रोडक्ट ऑफ सम को SPOS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए स्टेप है जी वी आर गोइंग टू ऐड टू ईच नॉन स्टैंडर्ड सम टर्म अ टर्म मेड अप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटेड, विच मीन्स वी आर गोइंग टू ऑर द टर्म with the missing variable in this form x dot x का बार। according to the boolean law we know कि अगर x dot x का बार है तो that is equal to 0, और हमें ये बात मालूम है कि POS क्या होता है, POS में सम टर्म्स पाई जाती हैं। तो सम टर्म्स का मतलब है अगर हम इस 0 को उस सम टर्म्स में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपनी टर्म ही वापस मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम बूलियन लॉ को इस्तेमाल करते हुए अपना सोल्यूशन फुलफिल कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है मैंने यहाँ। The third step is repeat step number 1 until all the resulting sum terms contain all the variables in the domain। क्यों? क्योंकि ये हमारी SPOS की डेफिनेशन कहती है कि SPOS में हर वेरिएबल या हर लिटरल हर टर्म में पाया जाता है।
This is your example. This expression, given expression, is your POS form, but this is not in your SPOS form. So we are going to convert it in your SPOS form. और यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी कहती है कि convert it into SPOS form. सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, what is the domain of your given expression? Given expression में हमें ये बाहिर दिख रहा है कि A भी है, B भी है, C भी है and D भी है. जो 4 वेरिएबल्स मौजूद है, so the domain are A, B, C and D. Take each term at a time. हम कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, हम हर टर्म को बारी बारी लेके उसमें उसके मिसिंग वेरिएबल को पूरा करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a प्लस बी बार प्लस सी, और हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है जो ऊपर लिखा हुआ है. मिसिंग वेरिएबल इज d एंड सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 कहता है कि वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस वे द मिसिंग वेरिएबल. ये देखिएगा मिसिंग वेरिएबल d है, सो हमने इस गिवन टर्म में मिसिंग वेरिएबल d डॉट डी का बार. अब d डॉट डी का बार इज एक्चुअली इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉ, इक्वल्स टू 0. अब इमेजिन कीजिएगा यहाँ 0 प्लस ये टर्म हो तो हम ये टर्म वापस आ गई, तो हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट मॉडिफाई नहीं कर रहे. वी आर जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस बूलियन लॉ. अब इस एक्सप्रेशन के बाद वी विल परफॉर्म द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 स्टेट्स कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वी हैव अप्लाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी बार प्लस सी प्लस d एंड देन डॉट a बार a प्लस बी बार प्लस सी डॉट, ये d बार है तो ये c के साथ प्लस हो गया. ये कैसे हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने इसकी सेकंड फॉर्म ऊपर लिखी हुई है. इस टाइम इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास दिस इज योर, ये एक्सप्रेशन की a प्लस बी सी है ना, तो ये आपका a है प्लस ये आपका b है और ये आपका c है. अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई हुआ है, आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट दूसरी टर्म ले ली अब हमने, क्योंकि इसमें मजीद कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल मिसिंग था. नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में कितने वेरिएबल्स मिसिंग है? सेकंड टर्म में वी हैव अ मिसिंग वेरिएबल दैट इज a. वी विल परफॉर्म द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 इज कि हम इस फॉर्म में मिसिंग वेरिएबल को लॉजिक और कर दें, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शोन इन द स्टेप नंबर 2 अबव इज ये a यहां आ गया. a चूंकि हम पहले लिखते हैं वेरिएबल में, हम a b c d जरा इस असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स को लिखते हैं, तो इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया है. आप बाद में भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और ही हो रहा है. a प्लस बी का बार प्लस c प्लस d का बार डॉट, नेक्स्ट इज योर a बार प्लस b बार प्लस c प्लस d का बार. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इसके अंदर आपका ये a जो है वो ये है पूरी टर्म, एंड b डॉट c ये देखिएगा प्लस b डॉट c. This is your equation number 2. The third term in your question contains all the variables. देखिएगा इसमें 4 के 4 variables मौजूद हैं, तो हमें उसके साथ कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है. So the complete answer for your SPOS form is obtained by combining equation number 1, equation number 2 and third term of your given expression. एक बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे जो एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स कंप्लीट होते हैं ना उसको अल्टीमेट आंसर में ऐड करना या उसको डॉट करना भूल जाते हैं. तो ये आपने SPOS में भी ध्यान रखना है एंड SSOP में भी ध्यान रखना है. We have achieved this result after combining equation 1, 2 and the third term of the given expression. क्यों? थर्ड टर्म ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसलिए हमने उस पर कोई प्रोसेस सरंजाम नहीं दिया. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अमंग SSOP and SPOS. We are going to convert SSOP to SPOS. The binary values of the product terms in a given SSOP expression are not present in SPOS expression and vice versa. ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मैक्स टर्म्स मीन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट है. जो मैक्स टर्म में पाया जाता है वो मीन टर्म में नहीं पाया जाता. सिमिलरली जो POS में पाया जाता है वो SOP में नहीं पाया जाता क्योंकि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट है. एंड सिमिलरली जो SSOP में पाया जाता है वो हमारा SPOS में नहीं पाया जाता क्योंकि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. स्टेप नंबर 1 इज इवेलुएट ईच प्रोडक्ट टर्म इन SSOP एक्सप्रेशन, दैट इज डिटरमिन द बाइनरी वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन दोज प्रोडक्ट टर्म्स. स्टेप नंबर 2 इज डिटरमिन ऑल द बाइनरी वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्टेप नंबर 1. Third is write the equivalent sum terms for each binary number from step number 2 and express it in SPOS form. These are the 3 steps to convert your SSOP into your SPOS. अब ये 3 steps कैसे अप्लाई हो रहे हैं हम एक एग्जाम्पल लेके इस बात को देख लेते हैं और समझ लेते हैं.